हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है, कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है। तो हमें सिनोनिम बताती हूँ पहले। अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट हैज़ द सेम ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज। इसका मतलब ये है कि एक शब्द का सेम एग्जैक्ट मीनिंग वही होना चाहिए। जैसे एक हैप्पी है, हैप्पी का खुश होता है, तो खुश का एक सेकंड वर्ड क्या होता है, ग्लैड। तो सिनोनिम का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड का सेम एग्जैक्ट वही वर्ड होना चाहिए। जैसे कि बिग, ह्यूज, बिग माने भी बड़ा होता है और ह्यूज माने भी बड़ा ही होता है। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये इनके सेम वर्ड, एग्जैक्ट सेम मीनिंग होती है। हिंदी में इनकी सेम मीनिंग होती है, लेकिन जो वर्ड है वो डिफरेंट है। इनको कहते हैं सिनोनिम। तो आपको समझ में आ गया हो सिनोनिम कैसे कहते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की या कॉपी में अपना उतार लें फिर इसको याद करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हम चलते हैं एंटोनिम पे। अब स्टार्ट करते हैं एंटोनिम। तो एंटोनॉमी में जाने से पहले थोड़े से हम इसके सेंटेंस भी देख लेते हैं। द हाउस इज़ बिग, तो हम इसका लिख सकते हैं द हाउस इज़ ह्यूज, सी इज़ स्मार्ट, सी इज़ इंटेलिजेंट, वी लुक अलाइक। मतलब इन्हीं का हमें सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह। ठीक है। लेट्स बिगिन द क्लास, बिगिन स्टार्ट द क्लास, ऐसे करके हम सेम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ, सिनोनिम का दोबारा रिपीट कर देते हैं। सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम वो होते हैं जो किसी भी शब्द का सेम एग्जैक्ट मीनिंग होता है। एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसे कहते हैं हम सिनोनिम। जैसे देखो, हाउस इज़ ह्यूज, जहाँ हमारा वो लिखा है, हमने सेम एग्जैक्ट वर्ड लिखा, इसका हम सेम एग्जैक्ट वर्ड दूसरा भी लिख सकते तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जैसे आप देखता जाओ, यहाँ पे लिखा था बिग, ह्यूज हो गया। इंटेलिजेंट, स्मार्ट लिखा था। सेम, टिनी, ये सब हमारे सिनोनिम है। इन्हीं के पहले सेम वर्ड थे इस जगह पर। आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम एंटोनॉमी। अ वर्ड ऑफ फ्रेज डेट हैज़ द अपोजिट मीनिंग एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज। इस एंटोनॉमी का मतलब ये होता है कि जैसे अपोजिट वर्ड करना है। एंटोनॉमी जैसे अपोजिट, आप तो सिंपल, ये तो सिंपल है। एंटोनॉमी तो फिर भी बच्चों को समझ में आता है, लेकिन सिनोनिम में कंफ्यूज रहते हैं। तो एंटोनॉमी होता है अपोजिट वर्ड। बिग, स्मॉल, छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटा, टॉल, शॉर्ट, फास्ट, स्लो। तो ये तो सभी बच्चों को आते होंगे, क्योंकि अपोजिट वर्ड सभी को आते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि एंटोनॉमी और अपोजिट वर्ड सेम है। एंटोनी में अपोजिट वर्ड है और अपोजिट वर्ड वैसे भी कराए जाते हैं। कंफ्यूज सिनोनिम में होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे एंटोनिमी के कुछ सेंटेंस देख लेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ। ये सिर्फ वीडियो आपको समझाने, आप ये ना सोचें कि इंग्लिश में लिखा है हिंदी में ये, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा है वो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जो हिंदी में बता रही हूँ उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। एलिफेंट आर बिग, द बिल्डिंग इज़ टॉल, द कार इज़ फास्ट, आई अराइव्ड अर्ली टू क्लास, माई ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, शी ऑलवेज लुक आफ्टर मी, द म्यूजिक इज़ लाउड। तो ये हमारे हो गए एंटोनिम। अब हमें इसमें एंटोनिम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे एंटोनिम वर्ड है उनको हमें अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, फास्ट, स्लो। और इसमें क्या आएगा बताओ? लेट, माई ग्रैंडमा इज़ ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब जवान, अपोजिट वर्ड।
शी ऑलवेज लुक आफ्टर मी, नेवर मतलब मुझे हमेशा देखो और मुझे नहीं देखो। म्यूज़िक इज़ लाउड, म्यूज़िक बहुत तेज़ है तो धीरे करना है, उसको क्वाइट करना है। तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा क्विज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस में व्हाट इज़ अ सिनोनिम, सिनोनिम किसे कहते हैं? अ वर्ड ऑफ फ्रेज डेट हैज़ द सेम एग्जैक्ट मीनिंग एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज। तो इसमें क्या है, सेम जो मीनिंग होती है वो क्या होते हैं, सिनोनिम। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा ठीक है। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड। तो इसको हम पढ़ेंगे जहाँ अ वर्ड ऑफ फ्रेज डेट हैज़ अपोजिट मीनिंग, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड होते हैं उन्हें एंटोनिम में कह सकते हैं। तो हमें सेकंड पे टिक करना है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, एंटोनिम पहले क्या होता है, ब्यूटीफुल एंटोनिम पहले आपको बताना होगा कि एंटोनिम क्या होते हैं, तब आप ब्यूटीफुल का आंसर दे सकते हो। तो अगली होगा, इसका अपोजिट होता है ब्यूटीफुल का अगली। सेकंड चलते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक का क्या होता है, फास्ट आएगा, सॉरी क्विक का हमें सिनोनिम करना है, फास्ट आएगा, राइट। अब व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, वेट मतलब गीला, डैम मतलब रेन मतलब, तो आपको समझ पहले इनकी मीनिंग आनी चाहिए क्योंकि सिनोनिम होते हैं सेम वर्ड, डैम। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फिनिश, फिनिश का सिनोनिम क्या होता है? फिनिश का सिनोनिम, पहले तो सिनोनिम में आपको समझना है कि सिनोनिम का मतलब होता है सेम एग्जैक्ट, फिनिश मतलब कंप्लीट। मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं लेकिन समझना आपके ऊपर है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ टेढ़ी, एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो टेढ़ी का अपोजिट क्या होता है, मैसी। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ह्यूज, सिनोनिम क्या होता है, सेम वर्ड। तो सेम वर्ड क्या होगा ह्यूज का, एनॉर्मस। व्हाट इज़ द एंटोनॉमी फॉर सपोर्ट, अब सपोर्ट का एंटोनॉमी क्या होगा, सपोर्ट का अपोजिट क्या होता है, अपोज। तो आपको ये धीरे धीरे खुद क्यूज करनी है, कॉपी में ही लिखना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा सिनोनिम क्या होते हैं और एंटोनिम क्या होते हैं। तो ये ऐसे ही क्यूज़ हैं आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट, सिनोनिम का इम्पोर्टेंट क्या होता है, बेटल। सिक का सिनोनिम क्या होता है, इल। तो अब आपको सिनोनिम और एंटोनिम आप यूज़ करेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। मैंने हिंदी में बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको समझाया है सिनोनिम और एंटोनिम क्या होते हैं। तो आपको इसमें क्या है कि वर्ड मीनिंग आनी चाहिए जब आप सिनोनिम कर पाएंगे। एंटोनॉमी तो अपोजिट वर्ड फिर भी कर लेते हैं सही बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।